संजय जी ने कहा कि इन राज्यों से आप सीधे एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते 24 के चुनाव को, क्योंकि पहला भी ऐसा हुआ है जब ये इन राज्यों में बीजेपी हारी है, लेकिन फिर लोकसभा में इन्हीं राज्यों में, राजस्थान है एग्जाम्पल, सारी सीटें जीत गई। देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि अगर स्टेट मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि बिहार में लड़ा गया, रोजगार पे लड़ा गया, आपको नौकरी पे लड़ा गया, सिंचाई पे लड़ा गया। अब आज का रोजगार दिया, आप देखिए, आप सुन लीजिए पहले, संख्या तो बता, सुन तो लीजिए पहले। हाँ, आज का नोटिफिकेशन ताजा देख लीजिए कि 1 लाख। अरे सुनो तो पहले भाई साहब, आप सुनिए तो, आपको थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आज का भी नोटिफिकेशन देखिएगा तो बिहार सरकार ने 1,70,000 शिक्षकों का बहाली का नोटिफिकेशन कर दिया और नियुक्ति पत्र आप चेक कर लीजिए, मैं चेक ही कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए। और वो तेजस्वी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब दूंगा। नहीं, जिनको पलटू राम कह रहे थे उनके चरण को जो है 4 धाम। अरे उनके आधार पे तो पूरा बीजेपी की राजनीति है बिहार में, अदरवाइज तो बिहार में भाजपा को लोग भगा देंगे कभी भी। ये आप सुन लीजिए पहले, चोरों को सिर्फ बैठा लेंगे। अरे जिसकी 0 सीट, भाईचारा छोड़, 0 सीट, ऐसे भाईचारा छोड़ जो केवल दंगा कराते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। और ये इकलौता दल है विश्व में, सुन लीजिए पहले, विश्व में इकलौता दल है जो कि बिहार में कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और केंद्र में कहता है कि नहीं होनी चाहिए। ये वही भाजपा है जो कि 2010-11 में संसद में सर्वसम्मति से जो पारित होता है उसमें कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 18 में उनके गृह मंत्री करते हैं और 21 आते आते कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, आपके लीडर को कह रहे हैं आप जातीय जनगणना के विषय में जो बात कर रहे थे वो क्या करेंगे? भूमियों का जमात है, मुद्दों पे हमेशा, मुद्दों पे हम, आपके पास बिहार में कोई एक मुद्दा नहीं है। आप राजद के दबाव में आपके वित्त मंत्री ने बिहार में जाकर कहा 19 लाख रोजगार देंगे। आप बताइए 19 महीने में। अच्छा ठीक है संजय जी, सचिन पायलट का एक बयान जिसमें वही बीजेपी का, मतलब जो बीजेपी को मुद्दे उठाने चाहिए, वो कह रहे हैं मैं तो यूथ के मैटर उठाता रहूंगा। आलोक जी के सारे मतलब जितने भी अभी तक उन्होंने दावे किए हैं गलत है, वो अभी भी नाराज हैं। परीक्षा, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, नौकरी की बात आती है तो वो सब मेरी प्रायोरिटी है। अगर ये लोग मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी तो और क्या होगी, किसी को समझना नहीं चाहिए कि हमने हाथ रखनी छोड़ दी है। मैं अपनी बात पर कायम हूं, यूथ हमारी पार्टी की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सचिन पायलट, वो डेटा भी दिखाइए और सचिन जी की तस्वीरें भी दिखाइए। क्या सचिन पायलट कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं अभी से रन अप टू इलेक्शंस में? बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो कल्पना करना कि सचिन पायलट फायदा पहुंचाएंगे कांग्रेस को अगर कांग्रेस से बाहर चले जाएं, तो ये तो परिकल्पना भी नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़ के बाहर निकलते हैं, उनके पास क्या विकल्प हैं, और अगर वो अलग अलग विकल्पों का सहारा लेते हैं तो वो कितना नुकसान पहुंचाएंगे। सवाल नंबर पहला, अगर सचिन पायलट क्या बाहर निकलते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे लगता है नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि सचिन पायलट अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जब कद्दावर नेता बाहर निकलते हैं। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं संजय जी, वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को ही या फिर बीजेपी में भी ऐसे लोग होंगे, बीजेपी वोटर्स जो उनकी तरफ जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। वैसे तो कोई नई पार्टी बनती है तो उसके तरफ आकर्षण होता है अलग अलग जो वोटर्स हैं उनका, लेकिन ये मानना कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे ज्यादा बजाय कांग्रेस के, मुझे लगता है ऐसी तो हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। बहुत हद तक वो नुकसान कांग्रेस को करेंगे। वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ एमएलए जाएंगे, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और उनके कुछ वोटर्स भी होंगे, तो वो नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएंगे। बहुत मामूली तौर पे बीजेपी के वोटर भी शायद उनके साथ चले जाएं, ऐसे वोटर जो दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं कुछ नाखुश दिखाई पड़ते हैं या उन्हें लगता है कि कोई परिवर्तन का दौर आ रहा है, भले वो दौर आए या ना आए, शायद उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस को ही नुकसान होगा। आलोक जी वो कह रहे हैं पेपर, परीक्षा लीक और नौकरियों की परेशानी, युवाओं के मुद्दों को वो उठा रहे हैं राजस्थान में आपकी सरकार के खिलाफ। मुझे लगता नुकसान कैसे नहीं होगा? पेपर लीक, अब ये सब राहुल जी और खड़गे जी की मीटिंग के बाद की उनकी बातें हैं सचिन जी। मैं समझता हूं ये बातें तो आज भी हैं, कल भी थी और कल भी रहेंगी। युवाओं की बात अगर कोई भी कांग्रेस का लीडर नहीं करेगा तो क्या बीजेपी वाले करेंगे? हमारे लीडर्स तो युवाओं की और जॉब्स की बात करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक की उन्होंने बात उठाई, गहलोत साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं, मैं फिर कहूंगा गहलोत साहब के खिलाफ नहीं, वो अगर युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं तो कांग्रेस की नीति की बात कर रहे हैं। वो पेपर लीक के मामले में राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है, पेपर लीक हर राज्य में हुए कि एक बार लीक हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई,
पूरे परिवार को अरेस्ट किया गया, दोबारा पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं हुई। बुलडोजर से गिराया था, बिल्कुल बुलडोजर से गिराया था। आप योगी जी के नक्शे कदम पे चलने लगे। उत्तराखंड में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इंसाफ ना ऐसा नहीं था। देखिए उत्तराखंड में भी 5 बार 6 बार पेपर लीक हुआ, मैक्सिमम लोग बीजेपी के अरेस्ट हुए उसके अंदर, यहां पर ऐसा नहीं था। और अगर फिर भी कहीं सचिन भाई को कोई दिक्कत होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। दूसरी चीज, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा? छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े बीजेपी के लीडर थे, जो शायद सीएम चेहरे हो सकते थे, वो छोड़कर कांग्रेस में आ गए। मध्य प्रदेश में भगदड़ मची हुई है, जो हमसे छोड़कर गए थे वो वापस आना चाहते हैं और बीजेपी की एक बड़ी जमात आना चाहती है। 12 से 13 एमएलए राजस्थान के कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स। और बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान में बीजेपी 20 गुटों में बटी हुई है, कोई जोधपुर में बैठा हुआ है, कोई कोटा में बैठा है, कोई आमेर में बैठा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के टुकड़े हैं राजस्थान में, 40 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी, और वो भी शहरों की सीटों पर जहां पर वो परंपरागत तौर पर मजबूत है। राजस्थान में किसान, युवा, महिला पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। हमारी नीतियां उनके साथ रही हैं 5 साल। उन्होंने देखा है कि मोदी जी आते हैं, केवल भाषण देते हैं, चले जाते हैं। गहलोत जी काम करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। हिमाचल हो, राजस्थान हो, परीक्षा पेपर लीक और ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड, क्या आप लोगों को इसकी गंभीरता समझ में आ रही है कि ये आपके लिए गले की फांस है? हिमाचल के नतीजों ने दिखाया। अभी इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए। उत्तर प्रदेश में गए थे तो कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 2 सीट पाए। ये गुजरात गए थे, आप ही के शो में 125 सीट बता रहे थे, कितनी सीट पाए? 16 सीट पाए। और पेपर लीक एक बार नहीं हुआ राजस्थान में जी, 8-8, 9-9 बार। ऐसा कोई पेपर है ही नहीं है जिसका लीक नहीं होता। एक बार नहीं, 9-9 बार, 8-8 बार हुआ है, 8-8, 9-9 बार हुआ पेपर लीक। पायलट जी को फोन कीजिए, अभी बताइए उनको। पायलट जी को, आलोक जी पायलट जी को फोन कीजिए, मैं बताता हूँ। पायलट जी को संभालिए जल्दी। तीसरी बात, अंजना जी मैं बता, पेपर लीक पे आपको आपको हम जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर है ना, उनको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पेंशन देती है। 50 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं उनको भी पेंशन मिल रही है। तो हम तो हर गरीब गुरबा को साथ लेते हैं और वहां का जो आर्थिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बना रहे। ये स्थिति हम पैदा करते हैं हमेशा। आप इनकी स्थिति देख लीजिए। ये हिमाचल में आए महंगाई कम करने, आते ही डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। इतनी तो महंगाई कर, अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात की। इस सप्ताह एक आंकड़ा है ईपीएफओ का, 1.39 करोड़ लोगों को, 1.14 से लेकर अभी तक जो 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे, उसका हिसाब से अभी डालता है जो किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है। और आप मुझे राहुल गांधी की गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी कि आपके लिए अब हेडेक है। मेरी बात तो, क्योंकि हर राज्य में वो ऐसी गारंटी लेकर आएंगे। बात तो 6.5 करोड़ लोगों को ईपीएफओ में रजिस्टर किया जाता है 70 वर्षों में। 1.39 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार 1 साल में मिलता है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी हुई है। भाई ग्राम इलाकों में आप जो है मजदूरी के लिए, किसानों की मजदूरी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरह से मकान बने हैं, जिस तरह से सड़कें बनी है, जिस तरह से जल संसाधन का निर्माण हुआ है, जिस तरह आज 11.8 करोड़ लोगों के घर में सीधे हर घर नल से जल पहुंच रहा है, तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। 3.5 करोड़ अगर मकान, 3.8 करोड़ अगर मकान बनते हैं तो उससे रोजगार का निर्माण नहीं होगा। सबसे तेज गति से सड़क बन रही, रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा। 72 एयरपोर्ट बन गए, रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा। तो रोजगार क्या इटली वाले आके बना के जा रहे हैं? ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। और परीक्षा पेपर लीक, नौकरी पर गहलोत साहब के लिए जवाब आप ही सचिन जी को दे दीजिए फोन कर। देखिए, मुझे लगता है कि जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर जांच भी चल रही है, एक्शन भी लिया गया है और पेपर लीक की गहराई तक जाना होगा। क्योंकि मैं स्वयं, साहब तो कह रहे हैं कि गहलोत जी की साठगांठ वसुंधरा राजे से है। देखिए, सेटिंग हो गई है दोनों। देखिए, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। देखिए, मुझे लगता है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह जब से खड़गे साहब के यहाँ पर बैठे हैं उसके बाद से इस तरह का कोई बयान नहीं आया। दूसरी चीज, एक मिनट अंजना जी, वसुंधरा जी का, यार मैं बीच में नहीं हो रहा, प्लीज सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना भाई, 12 बार 12 तो एग्जाम ही, अरे भाई 12 बार, अरे सुनिए ना भाई, कैसे मिले? सुनिए, मैं आ रहा हूँ उस पर भी। बीजेपी को छोड़िए, सचिन जी को कन्विंस कर दीजिए। फिर कहूंगा ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज है आज तक का। सुनिए ना भाई, बोल लीजिए। पेपर लीक के मूल कारणों पर जाना होगा, क्योंकि मैं स्वयं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं। केंद्र सरकार को देखना होगा ये पेपर लीक कहीं सर्वर्स जो यूएस में हैं, क्योंकि सब के सर्वर्स यूएस में। सचिन जी को दिल्ली लाइए आप, एक मिनट, उनको बोलिए दिल्ली में प्रोटेस्ट करें। जरूर जहां पर गहलोत जी के खिलाफ जरूर, अगर उनकी कोई चीज होगी, अगर वो आरोप भी लगा रहे हैं तो भाजपा की नेत्री के ऊपर लगा रहे हैं, और जरूर जांच होगी, सारे काम होंगे। अब वापस आते हैं, इन्होंने कहा इतना रोजगार हो गया।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर का सुसाइड रेट 47% बढ़ा है। डीजल पेट्रोल आज भी हरियाणा से सस्ता है हिमाचल में। 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा, मिला 7 लाख को। 0.03% ये आंकड़े संसद में आपने रखे।